लगा जी फोन पकड़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं अपने प्रोग्राम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से जो पहले प्रोग्राम हुआ था उसको मुकाबले पहले से बहुत बेहतर है, इसलिए भी शुभकामनाएं। और उम्मीद करूँगा इस तरह से ये कार्यक्रम इन्होंने क्या है भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग जागरूक होंगे और बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जिस तरह से यहाँ पर अब लगातार काम बढ़ता जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हासिल करते हुए हमारे जो गांव के सितारे हैं, नुमाइंदे जो हैं, वे किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं और सफल हुए हैं। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं इंजीनियर राजीव है, अम्मान है, कमल हसन भाई है, डॉक्टर जाहू और मानो अब्दुल कादिर ने अभी तो शानदार कार्यक्रम जोड़ा में करवाया है शिक्षा के क्षेत्र में और वाकई काबिल तारीफ है। अबरार अली और उनकी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अब थोड़ी बात कर लेते हैं गाँव की थोड़ी स्थिति पर। जो बच्चे जो ये सामने हमारा मुस्तकबिल बैठा हुआ है, ये हमारे समाज का और हमारे गांव का भविष्य है, इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर हमने देखा है गांव के लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या पैसे के अभाव में बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाते, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सरकारी योजनाओं का हमें ध्यान और ज्ञान होना चाहिए और ये तब होगा जब हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इल्म हासिल करेंगे तो हमें बातों का ज्ञान होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये से कम है तो कुछ जरूरी कागजात हैं जो मैं अपनी टीम को बता दूंगा। आपका बच्चा 8वीं क्लास तक फ्री पढ़ेगा वही प्राइवेट स्कूल में आपके क्षेत्र के नजदीक। ये सरकार की योजना है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम पता नहीं कर पाते और हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। जब एक बच्चे का हमें एक बैग शुरू स्कूल में भेजना शुरू करते हैं तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आता है। थोड़ा जानकारी के अभाव में हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आप सभी लोगों से जो मेरे यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, जैसे अबरार है, महकार, ओसामा, अम्मान वगैरह जो हमारी टीम के साथी यहाँ पर कादिर वगैरह है, मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा लोगों को जागरूक करना है ताकि हमारे गाँव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। हम इसको प्राथमिकता से लेकर के चलेंगे और अपने गांव के हर एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। अगर इसमें हमारा सहयोग मिलता है, गांव के जिस तरह से जिम्मेदार लोग हैं, चाचा बरमान है, मुझे चाचा हैं, चाचा मीरू हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, नाम तो बहुत मुश्किल है, डॉक्टर मोहम्मद साहब हैं, तो थोड़ा इसमें आप लोगों को भी हमारा सहयोग करना है। सरफराज भाई है इधर से, बाकी सभी लोगों को पूरा सहयोग करना है और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षा के न होने के कारण हम बहुत पीछे हैं और ये केवल समझने वाली बात है। इसका प्रभाव केवल हमारे गांव पर नहीं पड़ता, हमारे घर पर नहीं पड़ता, पूरे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। आजकल मामला इतने गंभीर है, नशे की ओर बहुत ज़्यादा हमारा युवा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हमें सभी को सावधान रहने की जरूरत है। और नशा केवल कक्षा जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें संगत ऐसी मिलती है कि वे नशे की तरफ बढ़ते चलते हैं। इससे सभी को बचना है और जो पीढ़ी पहली होती है वो दोस्तों से शुरू होती है। तो यहाँ पर मेरे सभी छोटे भाई बहनों से यही निवेदन है, अगर आप अपने दोस्त बनाओ तो अच्छे बनो। उन दोस्तों की संगत से ही आप लोग भविष्य में कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर वही रास्ता बनता है। अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई नशा या अवैध काम करता है, जब पुलिस को उसको उठा लेती है और जब उसका रिकॉर्ड आता है, आपराधिक इतिहास आता है, तो सबसे पहले दोस्तों से शुरू होता है। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें केवल हमें ही नहीं देखना बल्कि हमारे घर वालों को भी देखना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारा बच्चा किस संगत में पढ़ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसी शेर के साथ कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।